मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी भूल कर ही सही, भटके तो वो लोग हैं जो अभी घर से ही नहीं निकले। मंजिल मिलेगी भूल कर ही सही, भटके तो वो लोग हैं जो अभी घर से ही नहीं निकले। हमने आगाज किया एक नए निशान का, अब रास्ता खुद ब खुद चलकर हमारे पास आएगा। इस धमाकेदार अंदाज में, इसी एनर्जी के साथ स्वागत करते हैं हम आपका अध्ययन मंच के इस प्लेटफॉर्म पर, जिस पर हम आपको मैथ क्यों जीवन में आवश्यक है और बच्चे इससे क्यों डरते हैं या पहाड़ जैसा क्यों समझते हैं, उन सारी प्रतिक्रियाओं को दूर कर कर हम इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। और आज इस अध्ययन मंच के प्लेटफॉर्म पर आगे के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम क्लास की, और आपको हमारे साथ बस जुड़े रहना है। आपने हमारे इस वीडियो पर जैसे ही क्लिक किया, समझ लो आपने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है, अपने रास्ता खोज लिया और मंजिल तक आप पहुंच ही जाएंगे। जैसे ही आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, आगे की वीडियो देखने चालू कर दी, आप समझ लो मंजिल के और नज़दीक आ गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने जहाँ पर छोड़ा था, जैसे मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि सिलेबस में क्या क्या है हमारे में और कैसे कैसे हमको तैयारी करनी है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है हमारे का, कल हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स। क्या है, कैसे है, सब कुछ समझेंगे। साथ ही साथ हम आपको इसको सिर्फ 2 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। आप एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो सारी चीज़ें। एक बात और याद रखनी है, पेपर के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से जो ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्किंग के लिए। ये 6 नंबर का आता है, हमारा जो वार्षिक है उसमें 6 नंबर का आता है एमपी बोर्ड में। और आप हमारा प्लेटफॉर्म एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी के लिए आप आइए और इसका फ़ायदा उठाइए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे आपके जो साथी हैं, भाई बंधु हैं, उन सब तक इसको शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हूं और बाकी बच्चे नहीं पढ़े, तो आपके लिए ये भ्रांति, इसको दूर कर लीजिए। आपके पास से नहीं तो किसी न किसी के पास से यहां तक पहुंच ही जाएंगे। तो आप इस भ्रांति को दूर कीजिए और आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। इसमें हमको केवल 3 चीजें पढ़नी है। अब क्या क्या पढ़ना है वो देखो। सबसे पहले पढ़ना है हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दूसरी चीज हमको पढ़ना है एचसीएफ, एलसीएम, और लास्ट है सबसे अपरिमेय संख्या। जिन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। वार्षिक एग्जाम जब हमारा होता है तो इसमें इसको आप ये समझ लो डिवाइड है। एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा और एक प्रश्न आपको इससे मिलेगा। इसमें से 2 प्रश्न आते हैं और 2 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। हम आपको साथ ही साथ इसमें ऑब्जेक्ट टाइप कैसे आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, और बाकी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे, वो सारी चीजें भी आपको हम यहाँ पे क्लियर कराते हुए चलेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना आए किसी भी प्रकार की। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये क्या है? इससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो आपने सीखी हुई है बचपन में, 6वीं क्लास से जो चालू हो जाती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, इसके साथ साथ परिमेय संख्या कौन कौन सी हैं, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हैं, उसके बाद वास्तविक संख्या कौन कौन सी हैं, भाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे नीचे लेते हैं, और नीचे में मैं आपको सबसे पहले ये देखिए, आप ये मान लीजिए जैसे घर में मुखिया कौन होता है, दादाजी। ऐसे इन सारी संख्याओं के मुखिया जो हैं वास्तविक संख्या हैं। आप इन वास्तविक संख्याओं को, रियल नंबर्स को, आप एक तरीके से ये मान के चलो कि जो नंबर सिस्टम के दादाजी हैं,
और मैं लिख भी दे रहा हूं जिससे आपको याद हो, दादाजी। वास्तविक संख्या, आपने अब तक बचपन से लेकर आज तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सारी की सारी इनमें आती हैं वास्तविक संख्या। कुछ और नंबर्स हैं जब हायर मैथमेटिक्स में आप जाओगे तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब वास्तविक संख्याएं कौन कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या जिन्हें कहा जाता है, वो आपको 11th क्लास में और 12th में क्लास में जाकर के पढ़ना है। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं, तो मैंने लिख दिया है, ये दादाजी हैं। दादाजी के 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चों को हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, जिससे कि ये ले लेते हैं, ये है परिमेय संख्या। दूसरा एक और है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। छोटी छोटी चीजें, इनको इंग्लिश में सिर्फ इसलिए लिखा जा रहा है जिससे आप उससे भी थोड़ा सा नॉलेजेबल हो जाएं कि इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है। जब कभी कभी क्या होता है, जब पेपर आता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कंबाइंड आता है, उस पेपर में एक समस्या रहती है, जब भी कोई हिंदी में कोई प्रॉब्लम होगी वो इंग्लिश वाले शब्दों को मानते हैं। इसलिए आप ये मान के चलो, इन छोटी छोटी चीजों को आप याद करते हुए चलो। इधर इसको रैशनल नंबर। अब क्या है ना, मैंने इसको अलग अलग कलर क्यों दिए ये मैं बताता हूं। लाल कलर इसके इसलिए दिया हुआ है तो दादाजी ने सोचा ये बच्चा हमारा बदमाश है तो इसकी शादी हम नहीं कराएंगे। अपरिमेय संख्या, आप ये मान लो जो बदमाश बच्चा है, बदमाश बच्चा, और घर वाले कहते हैं बदमाश बच्चों को छोड़ दो, तो ये बेचारा अपना परिवार ना बढ़ा पाया, यहीं पर रह गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या शांत बच्चा था, उसके दादाजी ने शादी करवाई, और दादाजी ने शादी करवाई तो ये मान लो कि इनके 3 बच्चे हुए। तीनों का नाम मैं क्रम से लिखे दे रहा हूं जिससे आपको आसानी हो इन्हें समझने में और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि पहला है आप हमारा पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ा बच्चा। उसके बाद है पूर्ण संख्या, और घर का सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक, एक चीज और आपको याद रखनी है, जैसे हम हायर क्लास में जाते हैं तो इन संख्याओं को बार बार नहीं दोहराया जाता है, तो इनके शॉर्ट फॉर्म में साथ में लिख देता हूं। इसको हमेशा आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाकी सारी वास्तविक संख्याओं को, परिमेय संख्याओं जो होती हैं उनको क्यू लिखते हैं अपन, पूर्णांक संख्याओं को जेड लिखा जाता है, पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और पूर्णांक को एन से। वो इनके इंग्लिश नामों की वजह से भी है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स कहते हैं। और पूर्णांक को, अब अच्छा ये आपको कंफ्यूजिंग होगा कि पूर्णांक को हम इंटीजर कहते हैं, तो ये दो जगह दो चीजों से मिल जाएगा, कभी कभी जेड से भी मिल जाता है और कभी कभी आई से भी मिल जाता है, इसलिए आपको इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि इसके नाम के साथ क्यों नहीं है। अब आपको क्या करना है, इन सारी संख्याओं को अपन कैसे डिनोट करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे वास्तविक संख्याएं, मैं पहले सारी चीजों को ऊपर से लिखते हुए लाता हूं। प्राकृतिक संख्याएं, सबसे छोटा और नादान बच्चा है जो 1 से चालू होता है, और डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है। अगर आप 3 बिंदी अगर आपको कहीं मिलती हैं किसी भी सीरीज में, तो आप ये समझ लो कि जे डॉट 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 3 बिंदियों का मतलब है ये सीरीज इन्फिनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो अनंत लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, अगर 3 डॉट लिखे हुए हैं तो उसका मतलब है वो सीरीज अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं, अब इनसे गिनती पूरी नहीं हो रही थी, 1 2 3 4, इनसे क्या है काउंटिंग कभी पूरी नहीं हो रही थी। तो एक आपने आर्यभट्ट बाबा का नाम सुना होगा जिन्होंने शून्य दिया, तो उन्होंने पूर्ण ये जब अधूरी थी तो इनको पूरी कर दिया। और ये भी इन्फिनाइट तक जाती हैं। अब समस्या ये आई, जब संख्या पूर्ण हो गई तो हमें पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए, आप सोचो जरा 1 मिनट,
कि जब कोई चीज पूरी हो चुकी है तो फिर उसको आगे बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। इस पूर्ण में थोड़ी सी अपूर्णता थी कि हमने किसी को पैसे दिए 100 रुपए और उसने हमें हमें वापस कर दिया 200 रुपए। तो इस माइनस को दर्शाने के लिए कि उसके हम पे 100 हो गए तो हम तो माइनस में चले गए ना। तो हमारे उस माइनस को दर्शाने के लिए पूर्णांकों की आवश्यकता पड़ी, यानी जो 0 से चालू होगा ये 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट, ऐसे -1 -2 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। और इन्फिनाइट में भी ये आप ये समझिए माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय में क्या होता है, इसमें दो चीजें और जुड़ जाएंगी साथ ही अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में, सॉरी, इसमें दो चीजें और जोड़ देंगे अपन जो बीच की रह गई। जैसे जो पूर्णांकों के बीच ले लो 1 और 2, 1 और 2 के बीच में तो इन्फिनाइट नंबर्स आएंगे, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, 1.999, जितना आप काउंटिंग कर सकते हो वो सारी चीजें। तो उनको दर्शाने के लिए हमें परिमेय की आवश्यकता पड़ी। तो इसको हम लिख देंगे -1/2, 0 इधर इन्फिनाइट तक, ऐसे ही 1/3, 4 जे भी इन्फिनाइट तक। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की, ये स्पेशल क्यों बनाई गई और ये क्या होती हैं। तो आप ये समझ लीजिए वे सारे नंबर्स जिनका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता है वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। उसके अलावा आप 9th क्लास पढ़ के आए हो, पढ़ा होगा आपने अच्छे से, नहीं पढ़ा होगा तब भी आप बिना टेंशन रहो, आपके मन में आ रहा होगा सर हमने तो 9th पढ़ा ही नहीं, हम तो सीधे 10th में पहुंच गए, किसी ने ये चीज़ें बताई नहीं। आप बेफिक्र रहिए, आप 0 से चालू हैं तब भी, हीरो से चालू हैं तब भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम यहाँ पे एक एक चीज़ आसानी से और सिंपल भाषा में आपको समझाते चलेंगे। दशमलव प्रसार होता है, एक शांत होता है, एक अशांत होते हैं, दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो या तो भाग की क्रिया पूर्ण होती है या फिर भाग की क्रिया अपूर्ण होती है। तो जो पूर्ण हो जाती है वो तो एक ही प्रकार है, लेकिन जिसमें भाग की क्रिया अपूर्ण रह जाती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अशांत आवर्ती, एक होती है अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब है जिसमें नंबर्स पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, 1/3 कहीं लिखा हुआ है, जब आप उसको डिवाइड करोगे, इसमें भाग दोगे तो ये आएगा 0.333, चलता हुआ चला जाएगा। तो ये तो हो गया रिपीट वाला, इसमें 3 बार बार आ रहा है, तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। जब ऐसी कोई संख्या आएगी उसको अशांत आवर्ती कहा जाएगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखें, ये नहीं कि सर ने तो सिर्फ एक ही नंबर बताया रिपीट वाला, कितने भी नंबर लिखे हो, लेकिन उनमें क्या है, उसका क्रम निश्चित होना चाहिए, वो रिपीट होते हुए चलते हुए चलने चाहिए बार बार। जैसे इसमें एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि आप मान लो 0.21654 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये क्रम चल रहा है। तो जो हो गए अशांत आवर्ती, ये भी है और ये भी है, दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो अशांत आवर्ती हैं। तो इनको हम परिमेय संख्या में काउंट करते हैं। लेकिन इसमें जो अशांत अनावर्ती में जब आ जाते हैं तो इसमें भाग की क्रिया तो अनंत तक फिर भी जाती है, लेकिन जो रिपीट वाला काम है, जो नंबर बार बार पुनरावृत्ति हो रही है नंबर्स की, वो नहीं होगी। कैसे देखिए, 0.123416421 डॉट डॉट डॉट, इसका कोई क्रम नहीं है, कभी भी कोई भी नंबर आ जा रहा है। ऐसे एग्जाम्पल्स जो होंगे वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या में आएंगे। उसके अलावा कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, जैसे कि पाई है जो आपने पढ़ा होगा। हायर मैथमेटिक्स में जब जाओगे तो एक ई और आता है, ये जब आप पढ़ोगे तो ये भी अपरिमेय संख्या में आते हैं। 9th क्लास आपने पढ़ा होगा, तो 9th क्लास में 1.3 या 1.4 में एक क्वेश्चन है कि बताइए पाई क्यों एक अपरिमेय संख्या है, तो उसमें बाकायदा समझाया गया है कि पाई क्यों अपरिमेय संख्या है, पूरा प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा। तो अब आप आ जाइए इस पर। अच्छा, इस वास्तविक संख्याओं को मैं इसके लिए दो चीजें लिखता हूं वास्तविक संख्याओं के लिए। एक तो ये है माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट, एक ये है माइनस इंफिनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे समझ लो आप, ऐसे। अब इन दोनों में से कौन सा क्रम सही है वास्तविक संख्याओं को दर्शाने के लिए। तो आप ध्यान रखो, जब भी कोई आपको इस प्रकार से पढ़ा रहा है कि इनको वास्तविक संख्याओं को दर्शा रहा है, तो ये समझ लो आप गलत है।
क्योंकि इसमें क्रम लिखा हुआ है कि भाई पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा और अनंत तक जाएगा। लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? फिर तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती? फिर तो यही सही था हमारा पूर्णांक संख्याओं वाला। इसकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि 1 और 2 के बीच में जो अनंत संख्याएं होती हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को दर्शाने के लिए हम केवल इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। ये वास्तविक संख्याएं और ये गलत है। आपको ये बात याद रखनी है। जब भी कभी लिखा आएगा तो जब वास्तविक संख्याओं को हम दर्शाएंगे तो ये लिखना पड़ेगा। ये जब आप लिखोगे तो समझ लो एकदम गलत लिख रहे हैं, क्योंकि इसको लिखने पर इनके बीच की संख्या नहीं पता चल रही, क्या है, क्रम सीधा सीधा दे रखा है। लेकिन इसमें जब लिखते हैं तो हमें साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि इनके बीच में जो कुछ भी आएगा वो सारा का सारा है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो जो हमारा पेड़ है, इसको आपको याद रखना है कि वास्तविक संख्या ऐसे नहीं तो आप अपनी फैमिली से जोड़ कर रखो। दादाजी मेरे वास्तविक संख्या है, पापा मेरे परिमेय संख्या है, मेरे भाई बहन है अपने आप। अगर आप सबसे बड़े हो तो लिख दो कि भाई मैं वो क्या कहते हैं, पूर्णांक हूं। और अगर आप छोटे हो तो आप बीच में कहीं जोड़ लो मैं पूर्ण संख्या हूं या मैं प्राकृतिक संख्या हूं। इस प्रकार से याद रखो। और चाचा को कह दो अपरिमेय संख्या है, चाचा बिल्कुल आउट है। वैसे भी तो हम फैमिली में से एक समय जाके चाचा को आउट कर देते हैं। ये भी समझ लो कि अपरिमेय संख्या जो है चाचा जी हमारे बाहर हो गए, मैं नहीं सम्मिलित है, परिमेय संख्याओं में सम्मिलित नहीं है। दादाजी के 2 बच्चे अपरिमेय और परिमेय, और हम 3 भाई बहन परिमेय के बीच में, पापा जी के बीच में पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करके रखनी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और क्या आएंगे, अब वो सीखिए आप। अच्छा, एक चीज, जो भी बच्चा इसको लिखना चाह रहा हो वो हम 2 सेकंड का पॉज देते हैं आपको, और सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो। 2 मिनट के लिए हम हट जाते हैं यहां से, 2 सेकंड के लिए आप आराम से पॉज ले लीजिए। इसके बाद चलिए आगे। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, नोट्स कैसे बनाना। अच्छा, एक चीज और बता दें हम आपको, जब भी आप क्लास लेते हो, हमारा लें या हमारे प्लेटफॉर्म अध्ययन मंच का कोई सा भी आप क्लास लेते हो, हमेशा आपको एक काम करना है, रजिस्टर और पेंसिल लेके साथ बैठना है। नोट्स हम बाकी आने वाले समय में हम अपने चैनल्स में आपको उपलब्ध करा दें, क्लास नोट्स वगैरह। लेकिन आपको अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाने हैं, जो कि परीक्षा के समय आपको तैयारी करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो कृपया जब भी आप क्लास लेने के लिए बैठें, कॉपी किताब अपने पास में हाथ में रख के बैठें। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और आपको जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए आगे, अब इससे क्या क्या चीजें बनेंगी वो आपको याद रखनी है। देखो, परिमेय संख्या में ये सारी चीजें पढ़ी हमने, अपरिमेय में ये पढ़ा और वास्तविक संख्याओं में ये पढ़ा। अब इससे क्या क्या पॉइंट निकल कर आते हैं उनको समझो। नंबर 1, कि किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य बीच में अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्याएं होती है। अब कोई सी भी 2 संख्या लो, उनके मध्य में अनंत ही तो परिमेय संख्या रहेंगी। किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत ही तो परिमेय संख्या रहेंगी और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं रहेंगी। आप कोई भी 2 नंबर ले लो, चाहे 0 और 1 के बीच ले लो, 1 या 2 के बीच ले लो, 2 या 3 के बीच ले लो, 3 या 4 के बीच में ले लो। किसी भी 2 संख्याओं के मध्य में आप लोगे तो अनंत तो परिमेय संख्या आएंगी और अनंत ही अपरिमेय संख्या आएंगे। अगला पॉइंट है, 2 परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ने, घटाने, गुणा एवं भाग करने पर
सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है। कोई सी भी दो परिमेय संख्या लो आप जब भी उनको जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे या भाग करोगे, हमेशा हर स्थिति में परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगला पॉइंट है, अच्छा इसको आप एक काम कीजिए, इसको ना आप स्टार बना लीजिए, ये आपको याद रखना है। क्या ऊपर वाले के साथ बहकावे में नहीं आ जाना है। मैंने अभी भी कहा था थोड़ी देर पहले, चाचा जी बदमाश हैं तो किन्हीं भी वो भटका सकते हैं हमें, तो उस भटकाव से बचने के लिए ये पॉइंट आप स्पेशल नोट करके लिखो, किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं को केवल जोड़ने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। चौथा पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंटली, इसको मोस्ट इंपोर्टेंटली क्यों कह रहे हैं, ऊपर वाले में से क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इस पर भी आप स्टार बना लीजिए और अपनी कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे एक दो बार पहले भी पास्ट में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। इसलिए कि किन्हीं भी दो परिमेय नहीं, लैंग्वेज थोड़ी सही नहीं लग रही हमें, किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने, घटाने, गुणा व भाग करने पर सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। पिछली स्लाइड में हमने जो पढ़ा है, इसमें इस स्लाइड को समझने के बाद इससे जो निष्कर्ष निकलता है उसके लिए सारी तैयारी हमने आपको पहले ही करके दे दी। आपको ये 4 बिंदु जो हमने लिखाए हुए हैं उनको आपको याद करके रखना है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय व अनंत ही अपरिमेय संख्या होती है। आपको हमेशा याद रखना है। अक्सर क्या होता है कि आप पढ़ते समय या किताब में भी एक ही पॉइंट लिखा है कि अनंत परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन अनंत ही उनके मध्य में अपरिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ने, घटाने, गुणा में भाग करने पर सदैव क्या होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्या को केवल जोड़ने पर, ये मैंने स्पेशल नोटिफाई कर रखा है, और हमेशा रेड कलर लेंगे, जो घातक चीज होगी उसके लिए रेड कलर लेंगे, जिससे आपको याद रहे। रेड सिग्नल देर तक याद रहता है, इसलिए कि किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं को केवल जोड़ने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। उनको केवल जोड़ेंगे तभी अपरिमेय आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। उसका उदाहरण दे दूंगा क्यों नहीं होगी, सदैव नहीं होगी, कभी कभी हो भी सकती है और कभी कभी नहीं भी हो सकती है। और किसी भी परिमेय संख्याओं को, इसको स्पेशली नोट करके लेना है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को या तो जोड़ें हम या घटाएं हम या गुणा करें या भाग करें, इनमें से कोई भी क्रिया करने पर हमेशा हर स्थिति में अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
इसके बाद में इस स्लाइड में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, आप थोड़ा गेस करना क्वेश्चंस आंसर्स को उसको। जैसे पहला प्रश्न है, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा पॉइंट, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तीसरा प्रश्न है, क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। लास्ट, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये 5 क्वेश्चन है जिनको आपको अपने दिमाग से गैस करना है। जैसे हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आपको याद करो, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको ये बताया, जो मैंने आपको घर बनवाया था फैमिली मेंबर्स के, दादाजी, ये पिताजी और ये सारे बच्चे, मैंने कहा क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। जी, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो आप ध्यान दो, परिमेय संख्या जो है पिताजी हैं, अपूर्ण संख्या बच्चे हैं। तो पिताजी के सारे गुण कभी भी बच्चे में नहीं आ सकते हैं, वो उनमें नहीं समा सकता है। पिताजी ब्रॉड होते हैं और बच्चे कम होते हैं। तो जब भी नीचे वाला शब्द पहले आएगा कि सभी ये, इसमें इसको समाया जाएगा तो नहीं समा सकता है। ये आपको याद रखना है कि कौन दादाजी है, कौन बच्चे हैं। तो ये समझ लो, क्या सभी पिताजी बच्चे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। आप ये समझ लो, परिमेय संख्या पिताजी है, पूर्ण संख्या बच्चे हैं। तो पिताजी जो है कभी भी बच्चे नहीं हो सकते। तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत है, असत्य कथन है। अगले पे चलते हैं। ऐसे क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। ये भाई हैं दोनों, तो भाई बराबर होते हैं, और जब भाई बराबर होते हैं तो ये ट्रू है। और भाई में ये पहले ये देखना, पहले बड़ा भाई आया है, छोटा भाई, पूर्णांक पहले आया कि क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। आपको इस ट्री को याद रखना है, जो मैंने फैमिली ट्री के टाइप में एक बनवाया है। तो हमने पहले क्या कहा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप ध्यान दीजिए, इसको समझाया जाता है क्यों नहीं हो सकता। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव सारे के सारे समा जाते हैं। और जबकि प्राकृतिक संख्या तो ये ही है, ये वाले हिस्से नहीं है, इसलिए दूसरे वाला भी क्वेश्चन है आपका गलत है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं हम, क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। ये सत्य है, क्योंकि अभी नीचे बताया था कि वास्तविक संख्याओं के 2 भाग हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों ही उसमें समा जाती है। यहां तो केवल अपरिमेय की बात कर रहे हैं। तो मैं राइट वाले आंसर से आपको आगे लगा दे रहा हूं, ये सही है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपने 6वीं क्लास में, 7th में
और 8th में भी पढ़े होंगे, लेकिन हमें इनको यहाँ पे ध्यान देना है कि पूर्ण संख्याओं में जो होता है एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है, वो है शून्य। बाद में इनको पूर्ण बनाया गया था, लेकिन पहले केवल क्या थी, प्राकृतिक संख्याएं। तो सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, इसलिए ये भी असत्य कथन है। लास्ट वाला बिल्कुल सत्य कथन है। इन चीजों को आपको याद रखना है। इसके बाद में ये संख्याओं से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी आज हमने सीखी आपसे। हमने आपको बताया वास्तविक संख्याएं, उसके बाद वास्तविक संख्याओं के बाद परिमेय और अपरिमेय आई, उसके बाद हमने आपको पूर्णांक संख्याएं बताई, उसके बाद हमने पूर्ण संख्याएं बताई, और लास्ट में सबसे प्राकृतिक संख्या बताई। इन संख्याओं के बाद में जो 2-3 चीजें और हैं उनको हम और शेयर कर लेते हैं। जैसे कौन कौन सी चीजें हैं? 2 चीजें, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या, और एक सबसे जे अपने इस चैप्टर में जिनका सबसे ज्यादा यूज होगा, सह अभाज्य संख्या। जब हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे तो इस वर्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये चीजें क्या होती हैं इसके बारे में। भाज्य तो आप जानते हो कि ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझें, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 15 है, डॉट डॉट डॉट। अब अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। सबसे लास्ट सहअभाज्य, ऐसी 2 संख्या जिनका HCF, मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको इस वर्ड पे ध्यान देना, HCF 1 हो। उदाहरण, जे सहअभाज्य पहले ही दिख रही है कि सह मतलब सहपाठी साथ में चाहिए 2 संख्याओं का, तो कोई सी बोल सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2-2 के कॉम्बो बनेंगे इसमें, जैसे 8 और 15 ले लिया हमने एक कॉम्बो, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं। एक हमने 8 और 9 ले लिया है, दूसरा हमने जैसे 15 और 17 ले लिया। और भी कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, जैसे 35 ले लिया हमने, और इसके साथ में किसी भी संख्या को ऐड कर दें हम तो 24 ले लिया। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। इन सारे नंबर्स का जो HCF है, जितने भी मैंने जोड़े में पेयर्स में जो संख्याएं लिख रखी हैं, उनका HCF 1 आता है। आज हमने जो सीखा है वो सारा कल के क्लास में उपयोग में आएगा। आपको बस इसको घर पे जाके एक बार हमारे वीडियो को दोबारा से देखना है। जो चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग रही है, कहीं दिक्कत है, उसके लिए दोबारा से वीडियो देखिए और हमारे साथ में आगे के लिए जुड़े रहिए। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि मंजिल मिलेगी भूल कर ही सही, मंजिल मिलेगी भूल कर ही सही। बाकी आप लोगों को मैंने बताया था शुरुआत में कि मंजिल सिर्फ उनको मिलती है जो सही प्लेटफॉर्म का सही समय पर चयन करते हैं। आपने जैसे ही हमारी वीडियो को चालू किया यूट्यूब पे, आप समझ लो आपने मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। दूसरा कदम, जैसे ही आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, मंजिल आपकी ओर नजदीक आ चुकी है। और आप हमारे अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए। और सारे टीचर्स, हम जो फैकल्टी यहाँ पर लाएं अपने अध्ययन मंच पर, वो सारी वो फैकल्टी हैं जो कि 10-10 से 15-15 साल से ऑफलाइन चला रहे हैं, और इनके यहाँ से हमेशा सक्सेसफुल 100% रिजल्ट रहता है और बच्चों को 100% रिजल्ट आता है। अध्ययन मंच के कल के हमारे क्लास के लिए, इसी से आगे जुड़ने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए, जिससे आने वाले सारी वीडियो आप पर पहुंच जाएं। धन्यवाद।